आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे कि कोन के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कोन के किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन of a cone of base diameter 50 mm and axis 70 mm long when its axis perpendicular to HP and parallel to VP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू of a cone of base diameter 50 mm and axis 70 mm long when its axis vertical। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए cone of base diameter 50 mm and axis 70 mm long when its axis horizontal। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, चौथा, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए कॉन ऑफ बेस डायमीटर 50 mm and axis 70 mm long when its axis perpendicular to VP and parallel to HP। तो आप लोग चारों क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग समझेंगे, फिर एक एक करके इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो हम आपको बताए थे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, आइसोमेट्रिक के जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, टाइप 1 हम लोग ख़त्म कर चुके प्लेन का, अब टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइप 2। इसमें हम लोग लैंग्वेज वाला सॉलिड देखेंगे, ठीक है, लैंग्वेज वाला सॉलिड। तो लैंग्वेज वाला जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे प्लेन का हो सॉलिड का हो, तो सबसे पहला काम ये पता करना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि व्यू है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। प्रोजेक्शन वर्ड दिख जाए दिमाग चमकना चाहिए कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा।
तो देखिए पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक स्केल जो बनाएंगे देख लेंगे कि मैक्सिमम डाटा क्या यूज हुआ है। तो क्वेश्चन में 2 डाटा यूज हुआ है, देखिए 50 70, तो हम लोग 70 mm तक का आइसोमेट्रिक स्केल बना लेंगे। चलिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगला स्टेप में बेस को बंद करते हैं। तो प्लेन खुद ब खुद बेस होता था, इसीलिए पार्टिकुलर प्लेन को ही स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर लेते थे। लेकिन ये सॉलिड है, सॉलिड का पार्टिकुलर बेस और फेस होता है, जिसको कि ब्रीफ में हम बेसिक लेक्चर में बात किए हुए हैं। ठीक है, तो कौन है, तो कौन का बेस क्या होगा, सर्कल होगा। तो देखिए कौन का बेस क्या, सर्कल। तो सर्कल को यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर बेस का कितना 50 mm, तो 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल को बंद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सिस 70 mm दिया हुआ है, तो फिर हम लोग कोन का जो फेस ट्रायंगल होता है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे पहला क्वेश्चन में सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, फिर कोन का बेस जो सर्कल होगा सर्कल को बनाएंगे, फिर उसको बंद करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में, फिर इंक्लिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हेन इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, मतलब क्या, इंक्लिनेशन 30-30। बताए थे आपको कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP रहे तो इंक्लिनेशन 30-30, एक्सिस वर्टिकल रहे तो भी इंक्लिनेशन 30-30, यदि एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहे तो इंक्लिनेशन 90-30, या एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP का कंडीशन हो तो उस केस में भी क्या करते हैं हम लोग 90-30 इंक्लाइन करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यू कह रहा है। तो यहाँ पे ट्रू स्केल से पहले कोन के बेस को बनाएंगे जो कि सर्कल होगा, सर्कल को बंद करेंगे, फिर उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करके डायरेक्ट इंक्लिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या होगा, बिल्कुल 30-30 होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो इसका मतलब आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, फिर कोन के बेस का जो सर्कल होगा सर्कल को ड्रॉ करेंगे, फिर उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे, फिर इंक्लिनेशन देखेंगे। व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कह रहा है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या लेंगे, 90-30 लेंगे। ब्रीफ में समझिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे। अभी क्वेश्चन का सिर्फ ओवरव्यू लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। चौथा में आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, इसका मतलब ट्रू स्केल से हम लोग कोन का बेस को बनाएंगे, सर्कल को ट्रू स्केल से बना लेंगे, उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे, फिर इंक्लिनेशन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, मतलब यहाँ भी इंक्लिनेशन क्या होगा, 90-30 होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग एक एक करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग शीट पे नंबर दे लेंगे। चलिए उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो आइसोमेट्रिक स्केल बना लेंगे। कहाँ तक का बनाएंगे, 70 mm तक का। तो हम लोग ट्रू स्केल से 70 mm कॉपी करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फर्स्ट एंड पे कितने डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का, लास्ट एंड पे 45 डिग्री का। उसके बाद आप एक 25 mm भी कॉपी कर लीजिएगा, 2.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 mm बेस डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस 25 mm लेंगे। ठीक है, इसीलिए अभी 25 mm कॉपी कर लीजिएगा। चलिए सभी पॉइंट को 45 डिग्री पे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इंक्लिनेशन भी दिखा लीजिएगा, 15 डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया सब आइसो लेंथ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 70 mm तक का हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बना लिए। इसके बाद यहाँ पे और एक बात ध्यान रखना है, जो भी हम लोग ब्लैक मार्कर यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, 4H है, जो भी ग्रीन यूज करेंगे HB। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए कोन का बेस क्या है, सर्कल है। कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे। तो बेस डायमीटर दिया हुआ है कितना, 50, तो रेडियस कितना लेंगे, 25। तो देखिए आइसो 25 कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल से 25 mm कॉपी कीजिएगा, इसको रेडियस लेके एक सर्कल बना लीजिएगा। चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसका कि रेडियस कितना लेंगे, 25 mm। वो कहाँ से लेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से। तो चलिए हम लोग क्या किए,
आइसो 25 रेडियस बनाए और एक सर्कल कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए उसके बाद अगला काम क्या करते थे, सर्कल को स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करते थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको बंद कर लेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे एक्सटेंड कर लें, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल बिल्कुल इधर एक्सटेंड कर लें, वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस पॉइंट के अलाउंग। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नाम भी दे देंगे ABCD 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, 30 का कंडीशन है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP रहे या एक्सिस वर्टिकल रहे, तो उस केस में इंक्लिनेशन क्या होता है 30। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 30 डिग्री पे दो एज ले लेंगे हम लोग। पहले रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 30 डिग्री पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम टाइप 1 क्यों पढ़ाएं, प्लेन पहले क्यों पढ़ाएं, क्योंकि देखिए अगर प्लेन क्लियर रहेगा तो सॉलिड क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए 30 डिग्री पे दो एज को इंक्लाइन कर लिए। चलिए कोई पॉइंट नाम दीजिए बी से कौन मिला A, तो B से A को मेजर करेंगे, B से A को मेजर करेंगे, B से A का आर्क लगा लेंगे। चलिए तो B से A को मेजर किया, B से A का आर्क सपोज यहाँ पे लगा A। फिर उसी प्रकार B से C मिला हुआ है तो B से C को मेजर किया, B से C का आर्क लगा लिया। अब देखिए A और C से D का आर्क लगा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, A और C से D का आर्क लगा लेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको मिला देंगे, कोई दिक्कत। चलिए मान लिया कि यहाँ पे D का आर्क लगा था, कोई दिक्कत है। तो देखिए ये पॉइंट D हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाले, तो देखिए अपने मन से 30 पे जो दो एज इंक्लाइंड किए कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे, उसके बाद B से A को यहाँ पे मेजर करेंगे, B से A का आर्क, B से C का आर्क, फिर AC से D, तो A से D का आर्क, C से D का आर्क, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा मिला देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए AB पे कौन है 1, तो कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से मेजर करके। BC पे कौन है 2, कॉपी कर लीजिएगा, 3 4 सभी पॉइंट को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको डायगोनली मिला लीजिएगा, इसके डायगोनल को मिला लीजिएगा, इसके डायगोनल को मिला लेंगे। चलिए उसके बाद अब समझिए यहाँ पे क्या करना है। जिस प्रकार इलिप्स बनाते थे, देखिए सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू क्या बनता है, एलिप्स, तो यहाँ भी वही फंदा लगेगा। तो क्या करते थे, एक बार हाथ जोड़ते थे, एक बार हाथ खोलते थे, या कह सकते थे कि भुजा पे जो बिंदु होता था उसको सामने वाले कॉर्नर से मिलाते थे, ठीक है। जैसे याद रखिए आप लोग इलिप्स में जिस प्रकार किए थे, देखिए तो इसको यहाँ पे मिला लेंगे, एक बार हाथ खोल रहे हैं, देखिए बिल्कुल एक बार हाथ खोलेंगे ऐसे मिलेगा, हाथ जोड़ेंगे ऐसे मिलेगा, तो हाथ खोल लिए। जिस प्रकार इलिप्स हम लोग बनाए थे, अब क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे तो इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। आपका बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, जब मिलाइएगा, ठीक है। मेरा एक्यूरेट नहीं है तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार इलिप्स में किए हुए थे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ पे हाथ जोड़े और हाथ खोले कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा,
तो देखिए यहाँ पे हाथ जोड़े, हाथ खोले तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब उस पॉइंट को क्या करते थे, रेडियस बनाते थे। उस पॉइंट को क्या करते थे, रेडियस बनाते थे। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट को, तो जहाँ पे हाथ जोड़े और हाथ खोले एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को सेंटर बनाएंगे। तो चलिए इस पॉइंट को सेंटर और इसको रेडियस आर्क लेके बंद करेंगे, जिस प्रकार एलिप्स में करते थे। ठीक है, तो ठीक यहाँ भी इसको सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके इसको बंद कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद जहाँ पे हाथ खोले या हाथ जोड़े, एक बार यहाँ पे हाथ जोड़े थे, हाथ खोले थे, तो इस दोनों पॉइंट को, तो इसको एक बार सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे। एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी 30-30 का केस होगा तो आधा बेस ही दिखता है, लोअर बेस आधा दिखता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको अभी ही हम डॉट डॉट कर लेते हैं। तो 30-30 में ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये 30-30 डिग्री जब इंक्लानेशन लेंगे उस समय के लिए, कि जब भी एक्सिस वर्टिकल हो, या कह सकते हैं जब भी 30-30 इंक्लाइंड करेंगे उस समय लोअर बेस आधा दिखता है। तो कौन है, तो कौन के पास एक ही बेस होता है, लोअर बेस, तो यहाँ पे आधा ही दिखेगा। लेकिन सिलेंडर वगैरह पढ़ेंगे, प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे, सिलेंडर प्रिज्म में क्या होता है, 2 बेस होता है, लोअर बेस और अपर बेस। तो वहाँ पे अपर बेस पूरा दिखेगा लेकिन लोअर बेस आधा दिखेगा वर्टिकल के केस में। और हॉरिजॉन्टल में सारा चीज़ विजिबल होता है, सारा दिखता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो बेस तो अब बन गया, हम लोग जानते हैं बेस बन गया तो फेस भी बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट से बिल्कुल इस रेफरेंस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर आगे जाएंगे, कहाँ तक, 70 mm तक। तो देखिए एक्सिस लाइन कैसे दिखाते हैं, 1 डैश 1 बिंदा, 1 डैश 1 बिंदा, कोई दिक्कत। तो 1 डैश 1 बिंदा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये कहाँ तक, 70 mm तक। तो चलिए इसको भी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो चलिए 70 mm पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इसको डायमेंशनिंग भी कर लेंगे, कितना लिए, 70। ठीक है, और एक्सिस लाइन जो होता है हमेशा 30-30 के केस में रेफरेंस वाला, रेफरेंस के लिए जो लाइन लिए इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 30-30 केस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एक्सिस लेंगे, तो ये 30-30 के केस में ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी एक्सिस लेंगे वो बिल्कुल रेफरेंस पे परपेंडिकुलर लेंगे उसके मिड पॉइंट से। तो जहाँ दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट का वो मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर चले जाएंगे, कहाँ तक, 70 mm। तो आइसोमेट्रिक स्केल से 70 mm कॉपी करके लीजिएगा हाइट को, कोई दिक्कत। उसके बाद जब भी 30-30 का केस आएगा एकदम ध्यान रखिए कि लोअर बेस मतलब नीचे वाला जो बेस बनता है वो आधा विजिबल होता है, आधा इनविजिबल होता है। तो देखिए हमेशा जो अंदर पोर्शन रहेगा वो इनविजिबल होगा, जो आपकी तरफ आउटर पोर्शन होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्या करना है, आउटर को मिला देंगे तो ये कोन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कोन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हाइट मिल गया हमको, सिर्फ आउट को मिला लेंगे बिल्कुल यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से। हम फ्री हैंड थोड़ा मिला देते हैं, तो आपका बिल्कुल आउट पॉइंट से एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये जो आउटर पॉइंट होगा यहाँ से आप जब मिलाइएगा ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो था कोन का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी प्रकार से इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए सेम चीज़ कह रहा है, सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है। सेम कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है। तो क्या होगा, सारा यही चीज़ बनाएंगे लेकिन ट्रू स्केल से बनाएंगे। 2 नंबर का आंसर समझिए, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रू स्केल से क्या करेंगे, ट्रू स्केल से सर्कल बनाएंगे, जो कोन का बेस है उसको बना लेंगे और उसको स्क्वायर में बंद कर लेंगे। फिर यहाँ भी इंक्लिनेशन 30-30 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या कह रहा है, एक्सिस वर्टिकल। तो जब भी एक्सिस वर्टिकल या परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP कुछ भी आ जाए, हम रिमार्क लिखाए हुए हैं, तो उस समय इंक्लिनेशन क्या कंसीडर कीजिएगा, 30-30। तो 2 नंबर का बिल्कुल आंसर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। तो 2 नंबर में भी सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, तो ट्रू स्केल से पहले बेस बना लेंगे, बेस को बंद कर लेंगे, फिर यहाँ से मेजर कर करके जिस प्रकार ये बनाए बना लेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टाइप 1 जो पढ़ाई प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ भी हम लोग इलिप्स तक तो पढ़े थे, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ा लिए कि जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट किया वो मिड पॉइंट हो गया। वहाँ से इस रेफरेंस पे परपेंडिकुलर ऊपर चले गए, 70 mm कारक लगाए, ठीक है, डायमेंशनिंग भी कर लिया, वहाँ से ऑर्डर को मिला दिया, बन गया कौन, कोई दिक्कत। चलिए अब 2 नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया था। यही काम करना है सिर्फ ट्रू स्केल से, यहाँ पे स्केल नहीं बनाना है, ट्रू स्केल से इसको बना लेना है, 2 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर का। 3 नंबर, तो 3 नंबर में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। तो तुरंत जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहेगा तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो ट्रू लेंथ से कॉपी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। एक 2.5 भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि 25 mm रेडियस लेना होता है। तो चलिए फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल, लास्ट इंड पे 45 डिग्री का एंगल। अब 45 डिग्री पे ही सभी पॉइंट को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जो 15 डिग्री वाले लाइन पे जहाँ जहाँ मार्क होता है वही क्या हो जाता है, आइसो लेंथ हो जाता है। चलिए सभी पॉइंट को एक्सटेंड कर लिए। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत, इंक्लिनेशन दिखा लीजिए 45 डिग्री। तो ट्रू स्केल के मदद से पहले बेस बना लीजिएगा, बेस में जो सर्कल बनेगा सर्कल बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल दिया हुआ है या एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, दोनों में कुछ भी रहे तो क्या बताए थे आपको कि इंक्लिनेशन 90-30 कंसीडर्ड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 90 और 30 पे 2 एज को इंक्लाइन कर लेंगे, ठीक है, 90 और 30 पे। यहाँ पे एक बात आप पहले ही ध्यान रख लीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के पहले कि 90 वाला जो साइड लीजिएगा हमेशा उधर स्पेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90-30 के केस में सॉलिड का जो एक्सिस जाएगा 90 वाले साइड की तरफ, तो 90 वाला साइड ये है तो इस तरफ एक्सिस लेंगे। अब देखिए तो इस तरफ स्पेस भी तो होना चाहिए आपके पास, तो इसीलिए देख लीजिएगा कि 90 किधर लें 30 किधर लें, क्योंकि स्वतंत्र होते हैं हम लोग। 90 इधर भी ले सकते हैं, इधर भी 30 इधर 90 इधर, या 90 इधर 30 इधर। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा कि 90 जिधर ले रहे हैं उधर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि एक्सिस उधर ही जाता है 90-30 के केस में। जब सॉलिड का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 90 वाले साइड की तरफ एक्सिस लेंथ लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको कोई पॉइंट कंसीडर कर लीजिए B। तो B से A मिला हुआ है तो B से एक आर्क लगाएंगे, B से एक आर्क। चलिए B से एक आर्क, तो B से एक आर्क लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार B से किसका आर्क, C का, सपोज यहाँ पे लगा। तो देखिए क्या कि अपने मन से पॉइंट कंसीडर कर लिए, B से A को मेजर किए, B से एक आर्क, B से C को मेजर किए, B से C का आर्क। उसके बाद जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अब C और A से D का आर्क लगाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा सबको मिला लेंगे। मान लीजिए C से D का आर्क लगाए तो यहाँ पे लगा, A से भी D का आर्क लगाए तो यहाँ पे लगा, कोई दिक्कत। तो जहाँ लगे उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ मिलेगा दोनों को मिला लेंगे। ABCD किस प्रकार कॉपी करते हैं बहुत सारा वो आप क्वेश्चन कर चुके, आपको पता है। तो हम लोग ABCD तो बना लिए। चलिए अब बात करेंगे सभी पॉइंट 1 2 3 4 का कॉपी करेंगे। AB पे क्या है 1 है, BC पे 2 है, AD पे 3 है, AD पे 4 है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ भी क्या करेंगे, डायगोनल को मिला लेंगे, यहाँ भी डायगोनल को क्या करेंगे, मिला लेंगे।
उसके बाद यहाँ भी हाथ जोड़ते थे, हाथ खोलते थे, ध्यान होगा जब 90-30 पे एलिप्स बनाते थे। तो देखिए यहाँ भी हाथ जोड़ेंगे, हाथ खोलेंगे, लेकिन सामने सामने, ठीक है, सामने सामने हाथ जोड़ेंगे, हाथ खोलेंगे। तो देखिए एक बार हाथ खोल रहे हैं पहले, अब हाथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक बार हाथ खोले, एक बार हाथ जोड़े। तो जहाँ पे हाथ खोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को सेंटर बनाते हैं। चलिए उसके बाद रेडियस लेके आर्क में बंद करते हैं। तो चलिए ये सेंटर, ये रेडियस, आर्क लेके घुमाइए, यहाँ भी ये सेंटर, ये रेडियस, आर्क लेके घुमाइए, जिस प्रकार एलिप्स में घुमाते थे। एक बार यहाँ पे हाथ जोड़े थे या हाथ खोले थे, उसको सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके मिला लेंगे। एक बार इसको सेंटर, जहाँ पे छोड़े उसको रेडियस लेके, मतलब जिस प्रकार एलिप्स पढ़े हम लोग टाइप 1 में, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसके बाद ये किसका केस है, 90-30 का केस। तो 90-30 में हम क्या बोले कि दोनों बेस विजिबल होता है, चाहे लोअर हो या अपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 30-30 के केस में वो चीज़ बोले थे, ध्यान रखिएगा कि बेस आधा दिखता है, लोअर बेस आधा दिखता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, 90-30 में हमेशा 90 वाले साइड की तरफ एक्सिस लेंथ लेंगे। तो देखिए, और किस पे परपेंडिकुलर लेंगे, तो 30 वाला जो एज होगा, 30 वाला एज ये है, इस पे परपेंडिकुलर लेंगे 90 की तरफ। तो देखिए ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, और उसके बाद इस पे परपेंडिकुलर लेना है। तो देखिए इस पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम। तो 1 डैश 1 बिंदा, कितना mm, 70 mm तक। अब कहिएगा आप इधर क्यों नहीं लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि एक्सिस लेंथ यहाँ से जाएगा, जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से 1 डैश 1 बिंदा होना चाहिए। लेकिन आप जब इसको एक्सटेंड कीजिएगा ना 90 डिग्री पे, 30 वाला एज पे, तो शायद यहाँ तक ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा तो नहीं दिखाइएगा, नहीं करेगा तो 1 डैश 1 बिंदा लेके दिखाइएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो भी हो। इसको डायमेंशनिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए इसको डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं हम लोग। कितना mm है, 70, तो दिखा लीजिए एरो 1:3 में। चलिए अब क्या करेंगे, जो आउट पॉइंट है, आउट पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। जो कोन का बेस का आउटर पॉइंट है उसको यहाँ पे एपेक्स से मिला लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट कोन दे देगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेस सारा विजिबल होता है, 90-30 के केस में कुछ हिडन नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से आप कोन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करेंगे 4 नंबर। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे पहले ही बेस के डायमीटर को डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, हम भूल गए थे, कहीं दिखा लीजिए कितना था, 50 mm। तो इसके डायमीटर को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा लीजिएगा, 50। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए आइसोमेट्रिक व्यू है। तो व्यू जैसे नज़र आए मतलब आइसो स्केल ख़त्म, व्यू जैसे आएगा मतलब ट्रू स्केल। तो चलिए 4 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से पहले कोन के बेस को बनाएंगे, उसके बेस को स्क्वायर में बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी कंडीशन 90-30 का ही है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP है। तो यहाँ भी इंक्लिनेशन क्या होगा, 90-30। तो यहाँ पे यही काम करेंगे, सिर्फ ट्रू स्केल से ये 2 स्टेप कर लीजिएगा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप लोग यहाँ तक कवर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।